लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में अगला टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहले हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, तो y इक्वल्स टू a टू द पावर x, जहां पे वेयर a इज ग्रेटर देन 1, इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। यानी जहां पे कांस्टेंट की पावर, कांस्टेंट, ये a हमारा कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट की पावर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मैं बोलूं 10 टू द पावर x, तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। वैसे ही e टू द पावर x, ये भी मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और वैसे ही a टू द पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही एग्जांपल है। अच्छा, ये 10 1 से ग्रेटर है, a कोई नंबर है वो भी 1 से ग्रेटर है, और ये e क्या होता है, e की वैल्यू होती है 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और अप टू इंफिनिटी तक, और इसकी वैल्यू e के बराबर होती है और e लगभग इसकी वैल्यू 2 और 3 के बिटवीन रहती है, दैट इज 2.3 कुछ। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अगर ग्राफ की बात करें, तो मान लो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ले रहा हूं y इक्वल्स टू 10 टू द पावर x। अब इसका ग्राफ मैं अगर ड्रॉ करूंगा, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी लेता हूं, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं, तो पहले मैं अगर 0 लूं, तो 0 पे ये क्या हो जाएगा, 0 पे ये 10 टू द पावर 0 यानी 1, ये आ जाएगा मेरा पॉइंट 0,1। वैसे ही अगर मैं x की वैल्यू मान लूं, तो 1 पे ये क्या देगा मेरे को, 1 पे ये मेरे को 10 देगा, ये है। वैसे ही 2 पे ये क्या वैल्यू देगा, दैट इज 100। तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। 10 टू द पावर x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। अब मैं x की वैल्यू जब छोटी लूंगा, यानी 0 से छोटी लूं, यानी नेगेटिव वैल्यू लूं, तो अगर मैं x की वैल्यू -1 लूं, तो -1 के लिए क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -1 दैट इज 1/10 और ये हो जाएगा मेरा 0.1। वैसे ही अगर -2 लूंगा तो ये 0.01 आएगा। तो इसका ग्राफ क्या होता जाएगा, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू छोटी और लेता जाऊं, नेगेटिव वैल्यू लेता जाऊं, तो इसका ग्राफ ऑलमोस्ट x एक्सिस को टच करने लगेगा। पर कभी भी इस फंक्शन का ग्राफ इस लाइन को, यानी x एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा और ना ही क्रॉस करेगा। सो इस तरीके का ग्राफ बनेगा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो ये है हमारा ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब मैं देखता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, वो हमेशा 0,1 से पास होगा ही होगा, यानी उस ग्राफ में 0,1 पॉइंट लाई करेगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया, एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पासिंग थ्रू 0,1। दूसरा है हमारा पॉइंट, अब हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लूंगा, तो हर वैल्यू पे ये हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होगा, इंक्रीजिंग होंगे, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट, इट बिकम इंक्रीजिंग। ठीक, ये हमारे कैसे होंगे, इंक्रीजिंग होंगे, बढ़ते जाएंगे। वैसे तीसरा अगर मैं बात करूं, तो डोमेन की बात करूं, तो डोमेन क्या होगी, तो x की वो वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है, तो x की कोई सी भी वैल्यू रख दूं, ये फंक्शन हमारा डिफाइंड रहेगा, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, x की वो वैल्यू। तो x कुछ भी रख सकते हैं, दैट इज रियल नंबर, तो इसकी डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर्स।
वैसे ही अगर रेंज की बात की जाए, इसकी रेंज क्या होगी, तो x की वो वैल्यूज पुट करने पे, यानी रियल वैल्यूज पुट करने पे y हमें कैसा मिलेगा। तो मैंने अभी बताया कि x की कोई सी भी वैल्यू रखूं, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू रखूं या नेगेटिव वैल्यू रखूं या जीरो रखूं, वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स देगा, यानी इसकी वैल्यू y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, r पॉजिटिव, यानी फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज या पॉजिटिव रियल नंबर्स। और पांचवा पॉइंट है क्या, कि अगर मैं x की वैल्यू धीरे धीरे नेगेटिव, बहुत ज्यादा ही नेगेटिव करता जाऊं, तो ये ऑलमोस्ट क्या करेगा, x एक्सेस को टच करने लगेगा, x एक्सेस को टच करने लगेगा, पर कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी इसको टच नहीं करेगा पर इसके पैरेलल ही होता जाएगा। तो अगर मैं x को बहुत ज्यादा ही नेगेटिव कर दूं, तो जो y होगा वो y टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो तो होगा, पर वो एक्चुअली जीरो नहीं होगा, नॉट एग्जैक्ट जीरो। सो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट की पावर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, और वो a जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमेशा a से ग्रेटर देन रहे, तो 10 टू द पावर x, e टू द पावर x या a टू द पावर x, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पर उसके ग्राफ मैंने देखा, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा पॉजिटिव रियल वैल्यूज, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, और नेगेटिव वैल्यूज के लिए और छोटा होता जाएगा, और ये बहुत ज्यादा ही नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा पर एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, और ये कभी भी इस क्वाड्रेंट को क्रॉस नहीं करेगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा इसका ग्राफ फॉर एवरी नेगेटिव वैल्यूज। तो उसकी प्रॉपर्टीज फिर हमने देखी, प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी की कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे वो 10 टू द पावर x हो या 100 टू द पावर x या 8 टू द पावर x, वो हमेशा 0,1 से पास होगा। दूसरा, लेफ्ट से राइट जाने पर ये हमेशा इंक्रीज होते हैं। तीसरा, इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या होगी इसकी, ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज। और पांचवा और आखिरी पॉइंट था मेरा कि x की वैल्यू धीरे धीरे मैं अगर ज्यादा ही बहुत ज्यादा नेगेटिव कर लूं, तो ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएगा, पर ये कभी भी एग्जैक्ट जीरो के बराबर नहीं होगा। नाउ अभी हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते क्या है और उसकी प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन की शुरुआत में हमने जब फॉर्मूले देखे थे, तो मैंने बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, दैट इज e टू द पावर x। एक्चुअली में e टू द पावर x होता है, पर यहाँ पे log e बेस e आता है, ये e इसका एक्सपोनेंट का e, और यहाँ पे log e आता है, यानी बेस ही आता है, और ये वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 1 के बराबर हो जाती है, तो एक्चुअल आंसर अपना e टू द पावर x रहता है। वहीं पर अगर बात करूं डिफरेंशिएशन ऑफ 10 टू द पावर x, तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जांपल है। अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो मैंने क्या बताया, 10 टू द पावर x का अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो 10 टू द पावर x तो आएगा, साथ ही साथ क्या आएगा, log जो भी एक्सपोनेंट रहे 10 और उसका बेस क्या रहेगा e, ये हमेशा आएगा log e। यहाँ पे भी log e आया था, पर वो उसका बेस e और ये e होने के कारण ये वैल्यू 1 के बराबर हो गई थी। वैसे अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन ऑफ 5 टू द पावर x, तो ये भी क्या होगा 5 टू द पावर x log 5 बेस e। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस x। e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e टू द पावर x अगर होता तो e टू द पावर x आता, पर यहाँ पे e टू द पावर माइनस x है, और वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे log e बेस ही आ जाएगा, तो ये 1 होता है, और यहाँ पे माइनस x
प्लस एक्स रहता तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और माइनस एक्स है यहाँ पे तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या -1, तो ये आंसर आ जाएगा अपना माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर साइन एक्स, तो आप बता सकते हैं e टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, चेन रूल लग रहा है यहाँ पे, तो फाइनल आंसर हो गया हमारा cos x इंटू e टू द पावर साइन x। सिमिलरली अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर रूट x, तो e टू द पावर रूट x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, पर यहाँ पे रूट x है, और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन मैंने याद कराया था क्या होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, तो फाइनल आंसर हो गया e टू द पावर रूट x अपॉन 2 रूट x। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है अपना लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन देखते हैं। मान लो मेरे पास एक एक्सपोनेंट है a टू द पावर x इक्वल्स टू b, तो अगर मेरे को इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं log b बेस a इज इक्वल्स टू x, यानी कोई भी अगर एक्सपोनेंट दिया है तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं लॉगरिथमिक फॉर्म में, यानी अगर 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 दिया है तो मैं इसको लॉग के फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो log 8 बेस 2 इक्वल्स टू 3, जैसे 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं log 25 बेस 5 इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन आप देख रहे हैं हम। तो यहां पे अब मैं बात करता हूं, ये तो मैंने सिंपल इंफॉर्मेशन दी कि कैसे एक्सपोनेंट फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक फंक्शन है b टू द पावर y इक्वल्स टू x, जहां पे b हमारा ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, b को ग्रेटर देन 1 ले रहा हूँ। अब इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, log x बेस b इज इक्वल्स टू y। नाउ ये हो गया हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। अब यहां पे देखना, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे b की जगह एक कोई नंबर ले रहा हूं, तो यहाँ पे ले रहा हूं log 10 बेस 10 ले रहा हूं x इज इक्वल्स टू y। अब इसके ग्राफ की बात कर रहे हैं तो देखना, यहां पे अगर x मेरा क्या हो 1 हो, x 1 हो, अगर x 1 होगा तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, x 1 हो जाए तो यानी इसको मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूं 10 टू द पावर y इक्वल्स टू x। अब मैं बोल रहा हूं x मेरा 1 है, तो y की किस वैल्यू के लिए x मेरा 1 आ जाएगा, तो हमें मालूम है किसी की पावर 0 हो तब वो 1 के बराबर होता है, यानी 1,0 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को 1,0। वैसे मैं इजी बनाने के लिए अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे x की जगह 100 लूं, यानी y की किस पावर पे x हमारा 100 हो जाएगा, तो वो है 2 पे। ठीक है, तो x मेरा 100 हो जाएगा जब y कितना होगा मेरा 2 के बराबर। यहाँ पे मेरा 2 है और ये मेरा 100। ठीक है, वैसे अगर मैं x को क्या लूं 1000 तो y की किस पावर के लिए, यानी y को 3 होना पड़ेगा तब जाके वो 1000 के बराबर। तो ये मेरा मान लो ये 1000 है, ये मेरा 100 था, ये मेरा 1000 है, तो y की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, उस पे ये 1000 के बराबर। तो इसको अगर मैं सिंपली ज्वाइन करूं तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये हो गया हमारा log x बेस 10 का ग्राफ।
वैसे ही अगर मैं log 2 का ग्राफ देखूं, log 2 का ग्राफ अगर देखूं तो log 2 मैं क्या कर रहा हूं, log x बेस 2 ले रहा हूं। अब इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूं, तो सेम वैल्यू के लिए इसका ग्राफ क्या कैसा बनेगा, थोड़ा उठ के बनेगा। किसका, log 2 का ग्राफ, log x बेस 2 का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा और ये भी पास होगा क्या, 1,0 से। तो ये ग्राफ है मेरा log x बेस 2। अब ये मैंने ऐसा क्यों बोला कि इसका ग्राफ इससे उठ के बनेगा, तो देखना अगर मैं x की वैल्यू 64 लूं, x की वैल्यू 64 लूं जो कि 100 से छोटी है, तो y हमारा किसके बराबर होगा, तो आपको मालूम है 2, 4, 8, 16, 32 और 64, यानी y की वैल्यू मेरे को 6 करना पड़ेगा तब जाके वो 64 के बराबर और ये यहाँ कहीं आएगा। तो ये 64 और ये मेरा 6, तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। वैसे यहाँ पे तो इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। तो ये हमारा log x बेस 2 का ग्राफ। वैसे अगर log x बेस e का ग्राफ मैं ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ 10 और 2 के बीच में बनेगा और ये कुछ इस तरीके का रहेगा और ये इस पॉइंट से ही पास होगा। तो ये हो गया हमारा फॉर x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। अब मैं बात करूं अगर इस वैल्यू के लिए, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहे तो उस केस में किस तरीके का ग्राफ रहेगा। तो अगर मैं x की वैल्यू 0.1 लूं तो 0.1 यानी x मेरा 0.1 कब होगा, 0.1 कब होगा, जब y की वैल्यू -1 हो, जब 10 टू द पावर -1 होगा तब जाके y मेरा क्या होगा, सॉरी x मेरा क्या होगा, 0.1 होगा। और मेरे को मालूम है 1/10 क्या होता है, 0.1 होता है, ठीक है। तो जब मैंने x को 0.1 लिया तो y क्या हो गया मेरा, y हो गया मेरा माइनस में। तो यानी इसका ग्राफ इस तरीके का बनता जाएगा, वैसे इसका और ये ऐसा। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू 1 से छोटी करता जाऊंगा तो इसका ग्राफ ऐसा होता जाएगा, दैट इज y एक्सिस को जस्ट टच करने लगेगा, पर एक्चुअली वो टच नहीं करेगा, पर ये और क्लोज होता जाएगा y एक्सिस से। तो ये हो गया हमारा ग्राफ किसका, लॉगरिथमिक फंक्शन का। अब लगे हाथ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज अगर मैं बात करूं तो पहला है, अच्छा एक और बात क्या, कि अगर मेरा log x बेस e है, यानी अगर बेस मेरा e है, तो उस तरह के फंक्शन को, उस तरह के लॉग को मैं क्या बोलता हूं, नेचुरल लॉग। और इसको सिंपली हम ln x से लिखते हैं, ln x से डिनोट करते हैं, या इसको मैं सिंपल log x लिखता हूं, ठीक है। यहाँ पे बेस अगर नहीं लगाया है तो वो e है। वैसे ही अगर log x बेस 10 है तो उसको मैं बोलता हूं कॉमन लॉग, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन 1,0 से हमेशा पास होगा, कोई सा भी लॉग फंक्शन। वहां पे एक्सपोनेंट फंक्शन क्या था, वो 0,1 से पास हो रहा है, तो जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन रहेंगे वो 1,0 से पास होंगे। दूसरा है डोमेन की बात करूं तो डोमेन x की वो वैल्यू जिसके लिए क्या हो, y मेरा डिफाइंड है। तो अभी मैंने बताया कि x की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है पर नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू
आर पॉजिटिव, ठीक है, यानी x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि मेरे को मालूम है 10 टू द पावर y में कुछ भी ले लूं, मेरा x कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला। तो हमारा डोमेन हो गया पॉजिटिव रियल वैल्यूज। तीसरा है रेंज की बात करूं तो रेंज क्या हो जाएगी, तो रेंज हो जाएगी हमारी ऑल रियल नंबर्स। नाउ अब मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि लेफ्ट से राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने पे फंक्शन हमारा इंक्रीज होता जाएगा। वैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, सेम वही, क्या कि x की वैल्यू जैसे जैसे मैं क्या करूं डिक्रीज करता जाऊंगा तो y भी मेरा क्या होता जाएगा, y भी मेरा डिक्रीज होता जाएगा, यानी वो और छोटा होता जाएगा और ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, यानी x की वैल्यू धीरे धीरे अगर मैं जीरो की तरफ मूव करूं तो y टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, यानी x जैसे जैसे जीरो के बराबर होता जाएगा तो y भी मेरा क्या होता जाएगा और नेगेटिव होता जाएगा, यानी मैं यहाँ पे नेगेटिव लिख लेता हूँ और छोटा होता जाएगा, यानी ये ऑलमोस्ट क्या होगा y एक्सेस को टच करने लगेगा, y एक्सेस को टच करने लगेगा पर y एक्सेस को एक्चुअल में टच नहीं करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। अच्छा, एक और सिंपल सा है, क्या रिलेशन रहता है लॉग और एक्सपोनेंट फंक्शन के ग्राफ में। तो अभी मैंने बताया अगर मैं e to the power x equals to y इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी ये हमेशा 0,1 से पास होगा और इस तरीके का ग्राफ रहता है किसका, एक्सपोनेंट फंक्शन का। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे log x बेस e इज इक्वल टू y, ये एक और फंक्शन है किया मैंने, और इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये हमेशा पास होगा किससे, 1,0 से, और log का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। अब अगर मैं एक और लूं y इक्वल्स टू x, एक और फंक्शन ले लिया मैंने, y इक्वल्स टू x का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन है दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज रहते हैं अगर मैं y इक्वल्स टू x को मिरर मानूं तो याद रखना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे की मिरर इमेज रहते हैं अबाउट y इक्वल्स टू x के अलोंग अगर देखा जाए तो। नाउ कुछ और भी प्रॉपर्टीज है लॉग की, तो वो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो पहली प्रॉपर्टी ये है क्या कि अगर लॉग b बेस a है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं log b बेस e अपॉन log a बेस e, यानी अगर log b बेस a है तो उसको मैं log b बेस e अपॉन log a बेस e लिख सकता हूं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है क्या कि log a इंटू बी लिया है और बेस कुछ भी हो चाहे मान लो e है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log a बेस e प्लस log b बेस e। तीसरी प्रॉपर्टी log a अपॉन b बेस e है तो ये क्या होता है, दैट इज log a बेस e माइनस log b बेस e। और आखिरी प्रॉपर्टी ये है फोर्थ वाली, क्या कि अगर log a टू द पावर b बेस e दिया है, log a टू द पावर b बेस e है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं b log a बेस e। तो ये कुछ
प्रॉपर्टीज हैं लॉग की। अब देखते हैं लॉग का डिफरेंशिएशन। लॉग का डिफरेंशिएशन हमने देखा है, वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x। वैसे ही अगर मेरे पास क्वेश्चन है log sin x, तो इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है, तो log sin x का डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन 1/x, पर x की जगह sin x है तो sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने log का किया डिफरेंशिएशन, वो आया 1/sin x। वैसे ही sin x का डिफरेंशिएशन क्या, cos x, तो आंसर आ गया अपना cos/sin, दैट इज cot x। एक और देखते हैं अपन क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log sin e टू द पावर x। तो log sin e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद sin का करेंगे, फिर e टू द पावर x का करेंगे, और उसके बाद x का करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो पहले log का डिफरेंशिएशन किया तो वो आया मेरा 1/sin e टू द पावर x। तो मैंने log का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब sin e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, तो sin का डिफरेंशिएशन होता है cos e टू द पावर x, और मैंने log का किया तो 1/sin e टू द पावर x आया, sin e टू द पावर x का किया तो cos e टू द पावर x आया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो e टू द पावर x आएगा, अच्छा इनटू में चल रहा है, और x का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बनाएगा, तो फुल आंसर मेरा हो जाएगा cos e टू द पावर x अपॉन sin e टू द पावर x, दैट इज cot e टू द पावर x इनटू e टू द पावर x। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन।